हे एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि अभी मेरी रिसेंट मॉक वीडियोस पर बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्वांट्स का सेक्शनल मॉक में आप सभी के सामने लाइव सॉल्व करूं। आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्वांट्स का एक सेक्शनल मॉक अभी आप सभी के साथ लाइव अटेम्प्ट करूंगी। और आई होप इस मॉक से आप सभी को थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी क्वेश्चन किस तरह से अप्रोच करना है और क्या मेरी अप्रोच रहती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द मॉक। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट 12 months हाफ ईयरली। ओके, आई विल डू इट। सिंपली हाफ हो जाएगा और दो बार लगेगा, तो मुझे वैल्यू याद है क्योंकि आपको वो क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको लगता है कि आपकी कमांड है, जैसे कि डी आई टेबलर है। मेरी इस पे कमांड अच्छी है तो मैं इसको अटेम्प्ट करूँगी। डाटा थोड़ा सा मैं क्लीन में नोट करने की कोशिश करती हूँ जिससे बाद में इशू नहीं हो। टेस्ट है, वनडे है एंड T20 टेस्ट है। थोड़ा सा डेटा नोट करते वक्त स्लो कर लिया अगर ये स्पीड, क्योंकि क्या फ़ायदा जल्दबाजी में, फिर क्वेश्चन ही नहीं सही हो तो फिर सब वेस्ट है ना। ओके, सो डेटा हमारा तैयार है। अब हम लोग को क्वेश्चन बस देखने हैं। वॉल्यूम इन चारों में से 20 सबसे किसके ज़्यादा है? सचिन, कोहली। कोहली है, रोहित है और धवन है। कोहली, रोहित एंड धवन, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो कोहली का दिख रहा है। और T20 की बात हो रही है। ओके, एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ टेस्ट। एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ टेस्ट मैच, ज़्यादा से 18, 10, 3, 13, 22, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। एक सेकंड, डेटा एक बार और चेक कर लेती हूँ सर। 10, 3, 13, 22, डेटा तो सही है। मे बी none of these. I hope so. Ratio between total number of test match played by Sachin, total number of one day by Dhawan. Number of T20 by Sachin is what percent of number of T20 by Dhawan? 51, 2%. Difference between total number of test and one day by Kohli. And total number of test and one day by Rohit. Sum of three numbers A, B, and C.
3/7 ऑफ ए परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। 4 + 66 तो हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 2/3 14/3 टाइम्स सी। सो ए रेशियो बी आ जाएगा 7/3 एंड ए रेशियो सी आ जाएगा 14/3। सो ए यहाँ पर 14 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ए बी सी का रेशियो हो जाएगा 14 6 एंड 3 एंड कह रहा है कि सम जो है वो अभी हमने नोट किया था 46 है, 23 की वैल्यू 46 है, तो 1 की वैल्यू 2 है, डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी 6। अप्रॉक्सीमेशन और स्पीड मैथ अगर तुरंत हो जा रही है तो कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, फंसेंगे नहीं इसमें बिल्कुल भी। स्क्वायर 967 39 का स्क्वायर कैसे 1521 माइनस 34 का स्क्वायर 1 सेकेंड 16 into 29 32 50 into versus minus 13 into 45 मैं फंस रही हूँ, इसकी 25 स्टूडेंट्स का एवरेज दिया हुआ है। A 7 लेस देन B यानी कि x + 7 होगा वो, और एवरेज इज डिक्रीज बाय 3 यानी कि 62 हो जाएगा, और अब स्टूडेंट्स 2 और बढ़ गए, तो 2x + 7 शून्य 694, तो 2x + 7 = 9, तो हो गया 6। सो x is equal to 31, तो find the marks obtained by a x से 31। मिसिंग नंबर सीरीज एक नज़र में देखते हैं, समझ आता है तो करते हैं। दो गुना चल रहा है 40, यहाँ 40 जोड़ के 86 आएगा, और 80 में 80 जोड़ के 166 आएगा। ये 0.5 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1.5 हुआ, तो ये 2 होगा। ये बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। केस 2 42 3 21 की टेबल चल रही है, यस 54 जुड़ा होगा, फिर 105 3 30
+2 -6 +12 -20 और 6 6 6 12 12 10 +30 होएगा 133 होएगा और फिर 10 12 -42 होएगा। या राइट। ओके। बोर्ड स्ट्रीम मेरा स्ट्रेंथ जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं मैं उनको अटेम्प्ट करूँगी, ठीक है। 256 16 तो कितना है डाउन स्ट्रीम एक्स 16 आ गया एंड नहीं ये x माइनस वाई था सॉरी 312 यानी कि 25 पूछ रहा है स्पीड ऑफ बोट 20.5। अभी ये भी एक नज़र में हो जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहे हैं छोड़िए, मुझे दिख रहा है 16 एंड 9 मुझे दिख रहा है 18 5 5 65 3 बहुत मुझे याद है वैल्यू 10 9 इट इज लिटरली in front of my eyes and so 16 is greater than 9 minus x is greater or equal to y. Okay, x is equal to -8 minus 5 and y is equal to -6 plus 5 minus 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 s plus minus -8 is less than this -5 is less than this and minus x is less than equal to y 11 14 माइनस के हो जाएंगे एंड y 11 3 1 प्लस माइनस माइनस प्लस -11 इक्वल टू है -14 लेस देन है -11 लेस देन है -14 लेस देन है x इज लेस देन और इक्वल टू है 19 5 होता है प्लस माइनस माइनस प्लस 14 8 -14 -8 -19 is less than -15 plus 5 is greater than no relation. Okay, 48 24 2 plus minus minus plus 240 or 24 10 -24 -10 -24 equal -24 less than -10 but plus 2 greater than. At the time of birth the father was 56-year-old. At the time of birth mother was 34. सन के टाइम ये टोटल के टाइम थे सन इज 6 ईयर यानी कि 6 ईयर बाद फादर हो जाएंगे हमारे 42 के तो मदर और फादर का डिफरेंस पूछा 8 ईयर्स। Vessel contains quantity of milk out of it 22 दो बार कर रहे हैं बाद में करेंगे अगर टाइम मिला। 2 men 3 women 45 men 5 men 6 women 2 days 20 50 so 6 women 5 men पूछा क्या गया men upon women efficiencies 6 the ratio of length and breadth 5 to height is 6 surface area total surface area ही होगा according to me 10x plus 30x 248 तो 10x square plus 42x 124 5x square plus 21x minus 62 5 31 2 2 5 is 10 plus minus minus plus upon 5 is equal to 2 so length 10 breadth 4 height 6 पूछ रहा है वॉल्यूम LBH 240. Asha and Vivek started a business by investing in the ratio Asha Vivek 5:6. Asha left after 8 months. ये 12 months में पूरा हुए 5 6 हाँ ठीक है नो 5 to the 10 5 6 18 6 9 मैं क्या कर रही हूँ 2 9 18 ओके difference between the profit of share is 1020 255 total profit 3570 again a DI and it's a
पॉइंट मैं करूँगी इस अटेम्प्ट, मेरा थोड़ा सा अच्छी है इसमें कमांड, तो मैं इसको अटेम्प्ट करूँगी। टाइम अभी है हमारे पास। टू सिटीज़ हैं पी एन क्यू, और ये बोल रहा है कि पर्सन इन हंड्रेड्स सब्सक्राइब्ड। ओके, सो पी इज ब्लू वन एंड 1 2 3 4 5 लाइन्स में हर लाइन की वैल्यू 1 है, और 12 विल कीप इट इन माइंड कि ये सब हंड्रेड्स में है। ओके, 12 20 15 16 16 21। ओके, अब नाउ Q is red one, so 15 16 17 18 10 14 21 22 and 20. Okay, we will direct come to questions. Average of numbers of person in city P who subscribe to A, C and E. 1600. In city Q, number of female who subscribe channel E. Channel E है 2000, और चैनल फीमेल है इसमें से मेल है 800 upon 100, 40%. In city Q, find the difference between number who subscribe channel A and C together, 32, and who subscribe D and E together, 42, 10, 100. If 87.5 यानी कि 1/8 होता है 12.5, 7/8 of the population of P subscribe one of the channel. What is the population of city? Okay, टोटल में बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब किए हैं तो वो 7 है, तो 32 31 21 9600. Find the ratio of total number of persons in city P who subscribe B and D together, 36. In Q who subscribe the B and D together, 32. 9/8. Vinod gave a discount of rupees 100 and still got a profit of 50. Cost price, selling price 667x, and he gave a discount of 100. Okay, MP minus 100 दिया होगा उसने, डिस्काउंट MP पे देते हैं। प्रॉफिट है यानी कि 6x + 50 = 7x, तो x = 50 है ना, तो 300 350, MP is 450. अब हमारे पास टाइम है, तो जो क्वेश्चन नहीं विजिट किए हैं उसको देख लेते हैं एक बार को। हाँ, मैं इसमें फंस रही थी, मैंने पता नहीं क्या गलती की थी, दोबारा से करते हैं। 16 9s are 144, 32 2 4 6 464, 13 5s are 65, 80 minus the 1 is 2 minus the 121। पता नहीं कहाँ पे गलती हो रही थी। ऐसे ही क्वेश्चन कई बार फंस जाते हैं और हमें रियलाइज नहीं होता है कि क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ये मुझे अभी भी कुछ बहुत अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरा शायद इतना अच्छा इस टाइम दिमाग नहीं चल रहा है क्या। 1.5 भी नहीं हुआ है, 1.25 करके देखें क्या। नहीं, वो भी नहीं होगा। इसमें एडिशन भी कुछ नहीं हुआ है। ना, अभी के लिए सोचते हैं क्या बोलते हैं, और वो देखते हैं। कंटेंट्स समथिंग मेल टोटल 24, पहले x था, अब 24 बचा होगा। x - 24 what होगी भी, टोटल अभी भी x ही है। Again 20% of mixture is replaced by water. 4/5 बचा होगा, 4/5 बचा होगा, बट इसमें
x का 1/5 ऐड भी हो गया होगा। सो बोल रहा है कि x minus 24/4/5 and 24/5 ये इक्वल हो जा रहे हैं। 4/5 x minus 3x/5 x equal to 64. So बोल रहा है what is the initial quantity of milk? 64. Okay, it's done. So मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग किए हैं एंड देखते हैं कौन सा रॉन्ग है। शायद कुछ मैंने टेबल गलत बना दी होगी इसमें, और तो कोई रीज़न नहीं हो सकता। एंड वन दिस वन 21 प्लस माइनस की मिस्टेक पक्का। सो सो दिस इज माय रिजल्ट एंड आई थिंक पेपर का लेवल इजी था, इजी टू मॉडरेट भी नहीं कह सकती मैं, इजी ही था कुछ पेपर का लेवल। तो ये मेरी अप्रोच रहती है। आपने देखा कि मैं जिन क्वेश्चंस में मेरी कमांड अच्छी है या मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मुझे करने हैं और मैं क्वेश्चन पे स्टिक नहीं करती हूँ, क्वेश्चन को कहाँ पर छोड़ देना है अगर आप नहीं उसको अच्छे से आगे कैरी कर पा रहे हैं, वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंस गए, 20 मिनट्स बहुत ही कम है ना। अगर आपने उन 20 मिनट्स में ये सोचने की कोशिश की कि भाई मैं क्वेश्चन को मतलब अगर मैंने अटेम्प्ट कर लिया तो करना ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर, ऐसे आपको कितनी भी नॉलेज हो, एग्ज़ाम प्रेशर इज़ रियल। और अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक कर गए और आपने वहीं पे कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया कि अरे ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, ये कैसे नहीं बना। जैसे मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, जो कि मैंने फर्स्ट चॉइस में करे थे, है ना? और बाकी जो मैंने लास्ट में छोड़े थे, मैंने बाद में किए, वो ईज़िली हो गए। तो ये ऐसा बिल्कुल भी कोई माइंडसेट नहीं बनाना है। क्वेश्चन आप देखते हैं, आपको लगता है कि मुझे आता है, आपको कर लेना है। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, स्किप करिए, आगे बढ़िए। क्योंकि 35 क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे खासे हैं और आपके पास मौका बहुत अच्छा खासा है। आप एक क्वेश्चन को छोड़कर दूसरे क्वेश्चन पे तुरंत स्विच कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन। तो अच्छे से चॉइस करिए, अच्छे से अटेम्प्ट करिए। हालाँकि ये मॉक ईज़ी था, एग्ज़ाम का लेवल तो इससे अच्छा ही होगा क्योंकि इसमें केसलेट भी नहीं थी। और कई बार होता क्या है एग्जाम में केसलेट और रॉन्ग नंबर सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर मिसिंग नंबर थी तो मैंने अटेम्प्ट भी कर लिया, हो सकता है रॉन्ग नंबर होती तो मैं नहीं करती। पर व्हाट मैटर्स इज कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको सही अटेम्प्ट करिए, एक्यूरेसी ठीक होनी चाहिए। मैंने 34 अटेम्प्ट किए और 2 रॉन्ग हुए तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा, मतलब 90% एक्यूरेसी तो होनी चाहिए, है ना? क्योंकि मैथ्स में और रीजनिंग में ही ऐसा होता है, इंग्लिश में तो एक्यूरेसी वैसे भी गिरती ही गिरती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो दैट्स ऑल, ये मेरी अप्रोच थी और आई होप आपको इससे हेल्प मिल सके। आई होप आप मेरी गलतियों से सीख सकें, जो मैंने गलतियां की, जैसे कि जो प्लस माइनस की ही मिस्टेक्स हुई होंगी आई गेस, तो आप उनसे सीख के बेटर कर सकें और आपको जो भी प्रीवियस डाउट थे वो कुछ इससे क्लियर हो। मैं अगेन बोलूँगी कि ये एग्ज़ाम लेवल नहीं है, मतलब नहीं है का आई डोंट नो, बट हो सकता है एग्ज़ाम इससे टफ हो। हाँ, तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए आप इस वीडियो को जितने अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो इससे सीख सकते हैं, कोशिश करिएगा। और अगर आपको रीजनिंग का सेक्शनल मॉक चाहिए तो लाइक मैं उसे लाइव सॉल्व करूँ, ऐसा कुछ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में उसको ड्रॉप करिएगा अपने मैसेज को। और अगर और कोई फर्दर डाउट्स हो तो प्लीज़ उनको भी ड्रॉप करिएगा। एंड टिल देन टेक केयर गाइस और पढ़ते रहिए। थैंक यू।